तो स्टूडेंट हमने एक्सरसाइज 1.1 का सारा इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, सारे एग्जाम्पल लगा लिए हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इसका मतलब आपको जितने भी ये नंबर दिए गए हैं आपको क्या करना है, इन सबके प्राइम नंबर के मतलब प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये तो हम कर चुके हैं। जैसे हम पहले क्वेश्चन को करते हैं तो पहले अपन इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो 140 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 से काटा 70, 2 से 35, और फिर ये 5 से कटेगा 7 टाइम, फिर ये 7 से 1। इसका मतलब इसके फैक्टर क्या हो गए, देखो 2 कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। तो हम इसको लिख देंगे 2 टू दी पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है स्टूडेंट, तो ये पहला क्वेश्चन हमारा हो जाता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 156। तो 156 के फैक्टर करके देखते हैं अपन। 156, तो देखो ये 2 से कट जाएगा। 2 की डिविजिबिलिटी आपको पता ही होगी, जिन नंबर की लास्ट डिजिट में 0, 2, 4, 6, 8 आए तो वो 2 से कट जाते हैं। इसका मतलब ये 2 से कट जाएगा, तो कितने टाइम कटेगा, 7, 78 टाइम्स। अब भी ये 2 से कट जाएगा, 3, 9। अब ये 3 से कट जाएगा और ये कट जाएगा हमारा 13 से 1 टाइम। ठीक है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के भी फैक्टर कर लेते हैं हम। तो देखो आपको पता है ये नंबर 5 से कटेगा, क्योंकि 5 की डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि जिन नंबर के लास्ट में 0 और 5 है तो वो 5 से कट जाते हैं। तो देखो इसके लास्ट में 5 आ रहा तो 5 से कट जाएगा। तो स्टूडेंट इसको 5 से काटो, 5 से 7 टाइम्स 35 कट जाएगा। इधर डिवाइड लगा लेते हैं अपन, कितने टाइम कट रहा है। तो देखो 7 से 35, 3 बचेगा, 2 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 2 बचेगा, फिर 5, ये 5 है। इसका मतलब ये कट जाएगा हमारा 7, 6, 5। फिर ये 5 से कट जाएगा, कितने टाइम देखो 1, फिर यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर ये 5 बार कटेगा, फिर 1 आ जाएगा, 3 टाइम कटेगा। उसके बाद देखो ये हमारा 3 से कट जाएगा। 3 का क्राइटेरिया क्या होता है कि डिजिट का सम जो है वो 3 से कट जाना चाहिए। तो आप मुझे बताइए, इनको जोड़ के देखिए, 1, 5 और 3, 1, 5, 6 और 3, 9। इसका मतलब 3 से कट जाएगा। तो देखो 3 से कटेगा कितनी बार, 5, 1। ठीक है, और ये भी 3 से कट जाएगा क्योंकि इनके डिजिट का सम 6 है, तो 3 से कट जाएगा। तो 3 से कितनी बार कटेगा, ये देखो 17। और 17 किसी से नहीं कटता, वो खुद से कटता है। तो फाइनली इसके प्राइम फैक्टर कितने हो गए, देखो 3 2 बार है, 5 2 बार है और 13। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2 इंटू 17। ठीक है, इसी तरीके से हमें ये नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4, सेम इसके प्राइम फैक्टर कर लीजिए आप। इसके लास्ट डिजिट में 5 आ रहा है तो ये 5 से कट जाएगा, कितने टाइम, 1 0 0 1। अब देखो 1 0 0 1 किससे कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट में 0 2 4 6 8 नहीं आ रहा है। 3 से इसलिए नहीं कटेगा क्योंकि अगर हम इनके डिजिट को जोड़ें 1 और 1 2 तो 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, और 5 से भी नहीं कटेगा क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट में 0 और 5 नहीं आ रहा। 6 से इसलिए नहीं कटेगा क्योंकि 6 का क्राइटेरिया होता है कि जो नंबर 2 से कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, तो वो नंबर हमारा 6 से कटता है। अब आता है 7। तो देखिए 7 का क्राइटेरिया समझिए क्या होता है। 7 का क्राइटेरिया ये बोलता है कि जैसे कोई भी नंबर है, आप क्या करिए, उसका जो लास्ट डिजिट है उसका 2 गुना कर दीजिए, 2 गुना कर दिया, और जो हमारे पास जो भी नंबर आगे बचा है उसमें से माइनस कर दो। माइनस करने के बाद जो भी नंबर बच रहा है, अगर वो 7 से कट रहा है तो उसका मतलब वो नंबर भी 7 से कट जाएगा। तो आप मुझे बताइए क्या ये 7 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, ये देखो
अगर हम इसको 7 से काटें तो 14 टाइम्स कटेगा, इसका मतलब ये नंबर भी 7 से कट जाएगा। तो हम इसको 7 से काटेंगे, तो देखो कितने टाइम्स कटेगा, 7 वन जा 7, 3 आ जाएगा 30, फिर 7 4 जा होते हैं 28, तो 2 उधर चला जाएगा तो वो 3 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए ये बचा हमारे पास मतलब 143। तो अब देखिए ये 2 से नहीं कटेगा है ना, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, और 7 से भी नहीं कटेगा। 7 से इसलिए नहीं कटेगा, देखो इसकी लास्ट डिजिट है, इसका आप 2 टाइम्स करिए, 3 का 2 टाइम्स 6, और 6 को आप 14 में से माइनस करो तो 8, इसका मतलब ये 7 से भी नहीं कटेगा। तो अब आप क्या करोगे, इसको 11 से काटो, ये साफ साफ दिख रहा है, 11 से 1 3 बचेगा, 13, 13 से 1, इसका मतलब इसके प्राइम फैक्टर कितने आ गए हमारे पास, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, तो थोड़ा सा आप डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, वो डिविजिबिलिटी रूल है, वो याद कर लीजिए। ठीक है, एटलीस्ट 10 तक तो याद कर लीजिए स्टूडेंट। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है 1429। अब देखिए 1429, ये 2 से कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में नहीं आ रहा, 0 0 2 4 6 8, 3 से इसको जोड़ के देखो, 7 और 4 कितना होता है, 7 4 11, 11 को 2 से जोड़ेंगे 13, 13 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22, और 22 3 से कटेगा नहीं, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, है ना, और 6 से भी नहीं कटेगा। तो स्टूडेंट देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें याद करने पड़ते हैं, क्योंकि देखो ये सीधा कट रहा है, पता है किससे, ये 19 से कट रहा है। आप इसको काट के देखिए, 19 3 टाइम्स करते हैं तो कितना होता है, ये होता है 57। ठीक है, अच्छा 4 टाइम करना, 4 टाइम कितना हो रहा है 6, हाँ तो ये अच्छा 4 टाइम तो फिर ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 3 टाइम ही करते हैं। तो माइनस करिए, 14 में से 7 माइनस करिए तो 1 आ जाएगा, और 7 में से ये 6 बचेगा तो यहाँ 1 आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए कितने टाइम कटेगा ये, इसको आप 5 टाइम करके इसको 8 टाइम करना है, ये ठीक लिखा है ना, 3 से 75, और 4 करेंगे तो 38 का 2 से करेंगे तो 6, तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, हम सही कर रहे हैं, 7 या 6, 6 में से 1, ठीक है 172। तो अब देखो ये कितने टाइम कटेगा स्टूडेंट, हम इसको काट के देखते हैं। अगर ये 20 होता और 20 का हम करते कितने टाइम, 8 टाइम, तो 160 आता, और 9 टाइम करेंगे तो 180 आएगा। ठीक है, तो आप इसको लगभग 9 टाइम करके देखो, 1 8 9 171, इसका मतलब 9 टाइम हमने किया, ये आ गया 171, तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 9, तो ये 1 टाइम कट जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 19 से कितने टाइम कट गया हमारा, कट गया 391। ठीक है, अब आप इसको देखिए किससे कट रहा है, इसको 23 से काटिए जरा, 23 का 2 टाइम्स करेंगे अपन, अच्छा वो तो ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 1 टाइम करिए आप, तो आ जाएगा 6, और ये आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा कितना 1, आप इसका आप करिए 9 टाइम्स, कितना हो जाएगा, और 19, ये तो ज़्यादा हो रहा है ना, 7 टाइम्स करना जरा,
7 2 14, हाँ ठीक है 7 टाइम्स जा रहा है स्टूडेंट, तो ये 7 टाइम्स 60 160 बन जा रहा है, इसका मतलब ये 17 आ गया, कितने से 20, और 17 तो 17 से ही चला जाएगा, इसका मतलब इसके फाइनली फैक्टर कितने आ गए हमारे पास, आ गए 17 इंटू 19 इंटू 23। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये पहला क्वेश्चन हमारा हो जाता है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट, मतलब इसके फैक्टर देखने में उतने आसान नहीं है ना, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। तो स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट अब हम समझेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। स्टूडेंट अभी क्या हुआ, मैं ये एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व करा रहा था पूरा लिखकर, मैंने पूरा सॉल्व करा दिया, और फिर मैंने देखा वीडियो को, तो फिर पता चला कि मेरा जो माइक है वो डिस्कनेक्ट हो चुका है, तो फिर वो पूरा वीडियो मतलब बिगड़ गया वो। तो अब हमने क्या किया है, मैं अभी आपको ये लिखा हुआ समझा दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को, और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम वही लिखकर समझाएंगे, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही समझ लीजिए, मैं पूरा समझा दूंगा डिटेल में। वैसे कह रहा फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मतलब ये कह रहा है कि आपको इन दोनों नंबर का पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, उसके बाद आपको इस फॉर्मूले को वेरीफाई कराना है। तो देखो कैसे करेंगे, तो पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो इन दोनों के पहले हमें प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। तो 26 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2 क्रॉस 13, और हम 91 के अगर हम प्राइम फैक्टर करें तो वो हो जाएंगे 7 इंटू 13। अब हम निकालेंगे इसका एचसीएफ, और एचसीएफ निकालने का तरीका हमने बताया था कि जो भी प्राइम फैक्टर होते हैं, जो कॉमन होते हैं, जो कॉमन प्राइम फैक्टर होते हैं, उनमें मिनिमम पावर लेनी पड़ती है। तो मुझे बताओ इसमें कॉमन क्या आ रहा है 13, और इन दोनों की पावर 1 1 है, तो वो तो वही 13 हो जाएगा, मिनिमम पावर 1 ही हो जाएगी। और एलसीएम निकालने का तरीका मैंने क्या बताया था कि जितने भी हमारे फैक्टर होते हैं उनकी हाईएस्ट पावर ले लो। अब आप मुझे बताओ, इसमें टोटल फैक्टर है 2 13 और 7, और सबकी पावर 1 1 1 है, तो वही हाईएस्ट हो जाएंगे, इसलिए 2 इंटू 7 इंटू 13 करेंगे तो आ जाएगा 182, ये निकल गया हमारा एलसीएम। अब उसके बाद हमें वेरीफाई करना है ये वाला फॉर्मूला। तो अब हम कैसे करेंगे, पहले ये फॉर्मूला लिख देंगे, उसके बाद एलसीएम की वैल्यू जो निकली है पुट कर देंगे, एचसीएफ की जो वैल्यू निकली है पुट कर देंगे, उसके बाद ए की वैल्यू क्या हमारे पास 26 पुट कर देंगे, बी की वैल्यू 91 पुट कर देंगे। जब हम इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इतना मिलेगा 2366। वैसे इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमें कितना मिलेगा 2366। अगर ये दोनों आपके बराबर आ जाते हैं, इसका मतलब आपका क्वेश्चन हो चुका है वेरीफाई। अगर मान लो ये बराबर नहीं आते, इसका मतलब आपने क्वेश्चन किया गलत, आपको दोबारा से चेक करके इनको बराबर लाना ही है। अब सेम ये दूसरा वाला क्वेश्चन है, इसमें भी सेम प्रोसेस करना है। पहले इसके हम प्राइम फैक्टर करें, उसके बाद 92 के प्राइम फैक्टर करें। एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, जो कॉमन फैक्टर है उसमें मिनिमम पावर लेंगे। तो इसमें मुझे बताइए इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, केवल 2 ही तो आ रहा है, 2 आ रहा है, और 2 में भी मिनिमम पावर क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो हमारा एचसीएफ आ जाएगा 2। एलसीएम कैसे निकालेंगे, जो जितने भी फैक्टर है हमारे सबकी हाईएस्ट पावर उठा दो, तो देखो 2 फैक्टर है उसकी हाईएस्ट पावर 2 हो जाएगी, बाकी सब का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि कॉमन तो वो है नहीं है, तो वो सिंगल सिंगल सभी आ जाएंगे। तो 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 23, जब हमने इस पूरे का मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला इतना, ठीक है 23,660। अब देखो एचसीएफ भी निकल गया, एलसीएम भी निकल गया। अब आपको वेरीफाई करना है, वही फॉर्मूले में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। एचसीएफ की वैल्यू 2 निकली है, पुट कर देंगे। एलसीएम की वैल्यू कितनी निकली है, इतनी निकली है, पुट कर देंगे। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये दे रखी 510। बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये 92। जब हम इसका से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब भी इतना आ जाएगा, इसका मतलब ये बराबर आ गए तो वेरीफाई हो गया। सेम क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, हम 336 का पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, जो कॉमन होता है उसमें मिनिमम पावर लेंगे। तो आप मुझे बताओ कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, मिनिमम पावर 1 है तो 1 आ जाएगा। और कॉमन 3 आ रहा है, 3 में भी मिनिमम पावर 1 है तो 1 आ जाएगा। जब 2 इंटू 3 करेंगे तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हमारा एचसीएफ आ गया 6। एलसीएम के लिए क्या करेंगे कि जो भी हमारे जितने भी फैक्टर है उनमें हाईएस्ट पावर लेना है। तो फैक्टर 2 है, 3 है, 7 है, तो 2 की पावर 4 आ जाएगा, 3 की पावर 3 आ जाएगा हाईएस्ट, 7 तो अकेला है, 7 आ जाएगा। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इतना मिलेगा
3024। उसके बाद एलसीएम निकल गया, एचसीएफ निकल गया, फॉर्मूला लिखेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो फॉर्मूला लिख दिया हमने, इसमें एचसीएफ की वैल्यू 6 पुट कर दी, एलसीएम की वैल्यू ये पुट कर दी। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 336, बी की वैल्यू दे रखी है 54। जब हमने इसका मल्टीप्लाई किया तो इतना आया, और इसका मल्टीप्लाई किया तो इतना आया, इसका मतलब ये बराबर आ गया, इसका मतलब ये पूरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। अब हम स्टूडेंट अगला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 समझेंगे, एक्सरसाइज 1.1 का, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको इन सभी का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आपको 12 का, 15 का और 21 के प्राइम फैक्टर कर लेने हैं। तो 12 के प्राइम फैक्टर कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3। इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 2 इंटू 3। 15 के हो जाएंगे 3 इंटू 5। 21 के कितने हो जाएंगे, 3 से कटेगा 7 टाइम्स, तो ये हो जाएगा। अब पहले अपन निकालेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, जो भी कॉमन फैक्टर है उसमें मिनिमम पावर। तो आपको इन तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है, मुझे तो केवल 3 दिख रहा है, और इसमें मिनिमम पावर 1 ही है, इसका मतलब एचसीएफ हो जाएगा 3। एलसीएम कैसे निकालेंगे, जितने भी फैक्टर हैं उन सब की हाईएस्ट पावर लो और मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 2 आ रहा है फैक्टर में, इसकी हाईएस्ट पावर है 2 टू द पावर 2। 3 आ रहा है, उसकी पावर तो 3 है। 5 आ रहा है इंटू 7 आ रहा है, इन सब का कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो देखो ये हो जाएगा 4 का करेंगे 3 से, देखो ऐसा करो, ये हो जाएगा हमारा 15 का 4 से करेंगे तो 60 हो जाएगा, और 60 का 7 से करेंगे तो ये हो जाएगा 420। तो ये हो जाएगा 420। तो ये एलसीएम आ गया, ठीक है। अब उसके बाद अपन दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसमें 17, 23 और 29 इन सब के अपन निकालेंगे प्राइम फैक्टर। तो आप मुझे बताइए, ये तो किसी से नहीं कटता, यही प्राइम फैक्टर हो जाएंगे, इसके यही हो जाएंगे, इसके भी यही हो जाएंगे। इसका मतलब इसका जो एचसीएफ है ना वो हो जाएगा 1। क्यों, क्योंकि हमें पता है इसके जो प्राइम फैक्टर है कुछ भी नहीं है, 1 हो जाएगा, इसका भी 1, इसका भी 1 है ना, और इनमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब एचसीएफ हो जाएगा 1। लेकिन अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो सिंपल स्टूडेंट आपको क्या कर देना है, जितने भी फैक्टर है सबका मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपको क्या करना है, 17 इंटू 23 इंटू 29। अब आपको इनका मल्टीप्लाई करना है। तो आप एक बार देख लीजिए, इनका मल्टीप्लाई जो भी आता है वही आपका आंसर होगा, ठीक है। इसको आप खुद से कर लेना मल्टीप्लाई, चलो मैं कर देता हूं, तुम नहीं करोगे, तुम तो बस ऐसे ही करोगे, देखने आए हो बस। मल्टीप्लाई करना जरा, ये हो जाएगा 21, ठीक है, ये 3 ये हो जाएगा 5, 3 आ जाएगा 14, 2 एंड 3। अब देखो स्टूडेंट ये हो जाएगा हमारा कितना, एक बार चेक कर लेते हैं, गड़बड़ तो नहीं है ना। 14, ठीक है, क्योंकि एक अगर एक भी डिजिट अगर गलती होगी ना पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई हमें 29 से करना पड़ेगा। तो देखिए जरा, इसका ऐसे करेंगे 9 आ जाएगा, 9 इंटू 9 होता है 81, 27 और 8 कितने होते हैं 35। फिर स्टूडेंट हम करेंगे 2, फिर करेंगे 18, 6 और 1 7, और ये हो जाएगा 9, 3 3, और ये हो जाएगा 11। इसका हो जाएगा 1 1 3 3 9। एक बार चेक कर लेना, मुझे ना थोड़ा ऐसा लगता है गड़बड़ हो गया है। एक बार इसको खुद से चेक कर लेना, ठीक है। मैं एक बार बुक में देख लूँगा आंसर कितना है, एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है, खुद से, वैसे यही होगा। तीसरा क्वेश्चन, तीसरे में क्या करना है आपको, इनके फैक्टर करना है। 8 9 25, 8 के फैक्टर होंगे 2 टू द पावर 3, इसके होंगे 3 टू द पावर 2, इसके होंगे 5 टू द पावर 2। एचसीएफ मुझे बताइए कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 आ जाएगा। एलसीएम में क्या करना है, जितने भी फैक्टर हैं सबका मल्टीप्लाई मैक्सिमम पावर। अब इसमें तो सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू
5 टू द पावर 2। तो मुझे बताओ 2 टू द पावर 2 8, ये तो 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 20। इसका मतलब आपको सीधा मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, आप 8 का करिए 25 से तो 200, और 200 का अगर हम 9 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 1800। तो स्टूडेंट ये आपका इस तरीके से क्वेश्चन ये हो जाता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है हमसे, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर इज 9 एंड फाइंड देयर एलसीएम। आपको दो नंबर दिए, ये दे रखे दोनों नंबर, उनका आपको एचसीएफ भी दिया है, लेकिन आपको उनका क्या निकाला है एलसीएम। तो इसके लिए हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला, कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, ठीक है। इसमें एचसीएफ की वैल्यू कितनी है 9 पुट कर दीजिए, एलसीएम की वैल्यू तो निकालनी है, ए की वैल्यू कितनी है 306 इंटू बी की वैल्यू कितनी है 457। अब आपको क्या करना है, एलसीएम को यहीं रहने देना है, 9 का डिवाइड लगा दो, ठीक है। तो 9 का इसमें डिवाइड लगा दिया, तो देखो 9 से कितने टाइम कट जाएगा, 9 से इसको काटेंगे तो 3 टाइम 27 कट जाएगा, फिर 3 बचेगा वो 4 टाइम, इसका मतलब ये कटेगा हमारा 34 टाइम्स। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, इधर करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 34 से, 28, 20 2 22, 24 और 2 26, इसका हिस्सा करिए 15 और 2 17 और ये 19, 8 3 3, ये 10 2 2, इसका मतलब कितना आ गया हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद 2 2 3 3 8। तो ये हमारा एलसीएम आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये हमने आपको एग्जांपल में भी समझाया था, उसमें 4 टू द पावर n था, लेकिन इस क्वेश्चन में 6 टू द पावर n। तो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 6 टू द पावर n है और हमारे पास n की वैल्यू नेचुरल नंबर, n की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, हमारे पास नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब कह रहा है अगर हम 6 टू द पावर n में n की वैल्यू 1 2 3 4 रखते जाएं, जैसे हमने 1 रखा तो 6 टू द पावर 1 वो 6 हो जाएगा, वैसे ही अगर हम 2 रखेंगे तो 6 टू द पावर 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 आ जाएगी। वैसे ही अगर हम n की वैल्यू 3 पुट करें तो 6 टू द पावर 3 करेंगे, जो भी कितना आ जाएगा 216 आ जाएगा। वैसे ही हम करते जाएंगे। अब हमसे पूछ रहा है वो कि 6 टू द पावर n में n की वैल्यू नेचुरल वैल्यू रखने पर जो भी आंसर आएगा उसकी लास्ट डिजिट क्या कभी 0 से एंड हो पाएगी, उसकी जो लास्ट डिजिट है क्या कभी 0 से एंड हो पाएगी। अब आप मुझे बताइए स्टूडेंट, अगर हम यही प्रोसेस फॉलो करें तो हम फिर 4 रखेंगे, फिर 5 रखेंगे, फिर उसका आंसर निकालेंगे, फिर उसकी लास्ट डिजिट चेक करेंगे, फिर देखेंगे क्या कभी 0 आएगा। अगर हम ये प्रोसेस करेंगे ये तो पॉसिबल है नहीं, क्यों, क्योंकि हमारे पास नेचुरल नंबर इनफाइनाइट होते हैं। क्या हम इनफाइनाइट रख रख कर चेक करेंगे, तो ये तरीका तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अब इसके लिए क्या मतलब कंसेप्ट होता है जिससे हम बिना आंसर निकाले वैल्यू पुट करें हम पता कर लें। तो देखो इसका कंसेप्ट होता है, सिंपल कंसेप्ट है। देखिए आपको पता है जैसे कोई नंबर है, जैसे मान लीजिए इधर समझा रहा हूँ, कोई भी नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 520, ठीक है। अब इसकी लास्ट डिजिट कितनी, इसमें लास्ट डिजिट 0 आ रही है, तो क्या मैं इस नंबर को ऐसे नहीं लिख सकता 52 इंटू 10, सही बात है। अच्छा मान लो कोई दूसरा नंबर है मेरे पास, मैंने लिखा ये, अब इसकी लास्ट डिजिट में 2 0 आ रही हैं, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 63 इंटू 2 टाइम्स 10 का मल्टीप्लाई। इसका मतलब जितनी 0 आएंगी उसमें उतनी ही 10 बार मल्टीप्लाई होगा। तो कहने का मतलब ये है फाइनली कि अगर किसी भी डिजिट में, मतलब किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट अगर 0 आ रही है तो पक्का उस नंबर में कम से कम एक बार तो 10 का मल्टीप्लाई हुआ होगा, तभी तो 0 आ रही है। अगर मान लो उसमें 2 0 आ रही है तब भी उसमें
2 बार 10 का मल्टीप्लाई होगा तो कम से कम एक बार तो हो ही रखा है। तो हमने फाइनल ये रिजल्ट निकाला कि अगर कोई नंबर 0 से एंड हो रहा है तो पक्का उस नंबर में एक बार कम से कम 10 का मल्टीप्लाई तो हुआ होगा। और आपको पता है कि 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5। 10 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 5। तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकला, फाइनल कंक्लूजन ये निकला कि अगर कोई नंबर 0 से एंड हो रहा है तो पक्का उसके प्राइम फैक्टर में 2 क्रॉस 5 तो आएगा ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि उसके प्राइम फैक्टर मतलब क्योंकि उसके फैक्टर में 10 आएगा। अब 10 का मतलब होता है 2 इंटू 5। इसका मतलब ये है कि कोई नंबर 0 से एंड हो रहा है तो उसके प्राइम फैक्टर में कम से कम एक बार तो 2 क्रॉस 5 आएगा ही आएगा। तो अब आपको क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर करने हैं स्टूडेंट, ठीक है। 6 टू द पावर n के प्राइम फैक्टर, तो देखो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 और इसकी पावर n लगा देंगे। उसके बाद इसका मतलब है 2 क्रॉस 3 n टाइम्स है, मतलब 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। और यही प्रोसेस कितने टाइम चलेगा, ये प्रोसेस चलेगा हमारा 2 क्रॉस 3 n टाइम्स। कितने टाइम्स चलेगा स्टूडेंट, n टाइम्स, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए, हमने 6 टू द पावर n के प्राइम फैक्टर कर दिए और इन प्राइम फैक्टर में आपको कहीं भी 2 क्रॉस 5 दिख रहा है, एक बार भी नहीं दिख रहा ना। और हमने बताया कि अगर नहीं दिखेगा तो उसमें 0 मतलब नहीं आया होगा। तो हम लिख देंगे कि 6 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0, कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। रीजन क्या है, रीजन ये है क्योंकि उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 क्रॉस 5 नहीं आया। तो हम लिख देंगे बिकॉज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 to the power n does not contain 2 क्रॉस 5। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाता है। बस हो गया स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अब हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। आपको ये दोनों नंबर को कंपोजिट नंबर बताना है, ये एक्सप्लेन करना है। अब आप मुझे बताइए स्टूडेंट, हमने कंपोजिट नंबर क्या पढ़ाया था, आपको कंसेप्ट में पढ़ाया था ना, स्टार्टिंग में सारे नंबर बताए थे। तो उसमें कंपोजिट नंबर की हमने डेफिनेशन क्या बताई थी, हमने बताया था कि अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर। हमने क्या डेफिनेशन लिखाई थी, हमने बताया था अ नंबर which have more than 2 फैक्टर, ठीक है। इसका मतलब ऐसा नंबर जो किसी और नंबर से भी कट जाता है वो कंपोजिट नंबर होता है। प्राइम नंबर क्या होता है, जो किसी से नहीं कटते, जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और इटसेल्फ। लेकिन कंपोजिट नंबर में क्या होता है, नंबर विच है मोर देन 2 फैक्टर, ठीक है। तो अब हमें ये नंबर बताने कि ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं, ठीक है। तो अब देखिए हम इसको कैसे करेंगे। तो पहले हम इसको करते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब देखिए स्टूडेंट, हमने क्या किया, इस पूरे नंबर में से हमने 13 कॉमन ले लिया, तो बचेगा कितना, 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1। तो अब ये नंबर जो है वो कितना हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 प्लस 1, और ये नंबर हो जाएगा 13 इंटू 88। अब इस नंबर को देखिए आप, फाइनली ये जो नंबर है वही तो ये नंबर है, ये जो नंबर है वही तो ये नंबर है, सॉल्व करके। अब आप मुझे बताओ, ये जो पूरा नंबर है वो नंबर 13 से कटेगा कि नहीं कटेगा,
कटेगा, साफ साफ दिख रहा है। ये पूरा नंबर 13 से कट जाएगा, ये पूरा नंबर 13 से काटे तो कट गया कितने टाइम्स 88। इसका मतलब और यही नंबर ये है, इसका मतलब इस नंबर का फैक्टर 13 हो गया। अच्छा दूसरी बात, यही सेम नंबर हमारा किससे कट जाएगा 88 से भी कट जाएगा। कितने टाइम्स 13 टाइम्स। इसका मतलब ये नंबर 88 से भी कट गया और ये नंबर खुद से भी कट जाएगा और ये नंबर 4 से भी कट जाएगा। देखो ये तो बहुत, इसका मतलब इस वाले नंबर के मोर देन 2 फैक्टर हो गए कि नहीं हो गए, हो गए। तो इसका मतलब हम लिख देंगे दिस नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर। ठीक है, दिस नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर, देयरफॉर इट इज कंपोजिट नंबर। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 13 एंड 88 अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, सो इट इज कंपोजिट नंबर। तो स्टूडेंट इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। सिमिलरली हम इस क्वेश्चन को करेंगे, सेम है। देखिए यहाँ पर जगह तो बची नहीं है, तो अब हम क्या करें, यहाँ समझाते हैं। यहाँ पे लिखा है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ठीक है, अब इस नंबर में से 5 कॉमन लीजिए आप, तो क्या होगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। सॉल्व करिए जरा इसको, कितना हो रहा है ये पूरा सॉल्व करने के बाद। ये हो जाएगा हमारा 12 ये 24। ठीक है, कर लेते हैं, चलो जो भी होता है 12 24 24 इंटू 42 करते हैं, 24 इंटू 42 कितना हो जाएगा 8 4 16 8 9 8 0। एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा, 8 4 16 8 9 8। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, ये जो पूरा नंबर है हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब मुझे बताओ ये नंबर 5 से भी कट रहा है, ये नंबर 1008 से भी कट रहा है और ये नंबर खुद से भी कट जाएगा पूरे से, और ये नंबर और भी बहुत सारे, ये 2 से भी कट जाएगा क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट कितनी आ रही है 8 आ रही है। इसका मतलब इस नंबर के मोर देन 2 फैक्टर हो गए, तो इसका मतलब ये भी नंबर कैसा हो जाएगा कंपोजिट। तो आप सेम लिख देना, यही कॉपी पेस्ट कर देना, कॉपी पेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट अब हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो देखो स्टूडेंट ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक लड़का रवि है, एक लड़की सोनिया है, जो कि एक स्पोर्ट फील्ड के अराउंड दौड़ रहे हैं, और कह रहा है कि वो किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पी से दौड़ना सॉरी, वो किसी पार्टिकुलर पॉइंट पी से दौड़ना स्टार्ट करते हैं। कह रहा है सेम डायरेक्शन में दौड़ेंगे और सेम टाइम पर दौड़ेंगे, ठीक है, और किसी सेम पॉइंट से दौड़ेंगे। तो कह रहा है अगर उन्होंने दौड़ना स्टार्ट किया तो वो वापस से कितनी मिनट बाद आपस में मिलेंगे उसी पॉइंट पर। अब उसने एक बात बोली है कि रवि एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लेता है और सोनिया जो है वो एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लेती है। इसका मतलब अगर ये दौड़ना स्टार्ट करें तो रवि अपना
सॉरी गाइस, थोड़ा सा तबीयत खराब है इसलिए। रवि जो है वो अपना चक्कर 12 मिनट में पहले ही लगा देगा, और जो सोनिया है वो 18 मिनट में लगाएगी। इसका मतलब सोनिया पीछे रह जाएगी। लेकिन ये कह रहा अगर ये दौड़ते रहें तो एक समय ऐसा आएगा कि वो कभी ना कभी तो मिलेंगे। तो वो कह रहा है कि वो कितने टाइम बाद इसी पॉइंट पर वापस से मिलेंगे। तो अब देखिए स्टूडेंट, आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, 18 का और 12 का एलसीएम ले देना है, और जो भी एलसीएम आएगा वही आपका आंसर होगा। लेकिन ये तो चलो हो बता दिया कि मैंने एलसीएम लेना, आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको ये रीजन पता होना चाहिए कि हमने इन दोनों का एलसीएम ही क्यों लिया है। स्टूडेंट्स को ये बता दिया जाता है कि आप क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन स्टूडेंट को ये नहीं पता रहता कि भाई इनका एलसीएम ही क्यों लेना है, इनका एचसीएफ क्यों नहीं लेना। अब क्या पता कोई और दूसरा क्वेश्चन आ गया उसमें एचसीएफ लेना पड़ता हो, तो वो रटना हो गया। लेकिन आपको समझ की चीजें करनी है। तो देखो पहले मैं आपको ये रीजन भी बताऊंगा साथ में कि एलसीएम ही क्यों लेना है। ठीक है, तो अब देखिए समझिए जरा। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले मैं आपको एलसीएम ले देता हूँ, फिर साथ के साथ बताऊंगा कि एलसीएम क्यों लेना है। जैसे कि हमारा जो सोनिया है वो उसके मतलब इन दोनों का हमें पहले एलसीएम लेना है। ठीक है, तो सोनिया पहला चक्कर 18 मिनट में लगाएगी, दूसरा चक्कर 36 मिनट में, तीसरा चक्कर 54 मिनट में, और चौथा चक्कर जो है वो 72 मिनट में। फिर इस तरीके से वो चक्कर कंप्लीट करती रहेगी। ठीक है, और जो रवि है वो पहला चक्कर 12 मिनट में कंप्लीट करेगा, दूसरा 24 मिनट में, तीसरा 36 मिनट में, अगला 48 मिनट में, नेक्स्ट 60, फिर 72, और इस तरीके से वो अपना चक्कर कंप्लीट करता रहेगा। ये वो टाइम है जो अपना अपना मतलब यहीं पे आ जाएंगे उस टाइम पे। जैसे रवि दौड़ना स्टार्ट करता है फिर 24 मिनट बाद आ जाएगा, फिर 36 मिनट बाद। और जो सोनिया है वो पहला चक्कर 18 मिनट में, दूसरा 36 मिनट में, तीसरा 48 मिनट में, इस तरीके से। अब आपको पता है कि इन दोनों में आपको सेम टाइम देखना है कि कौन सा सेम टाइम है। एक तो 36 है, ठीक है, एक 72 है, और भी इस तरीके से बहुत सारे टाइम होंगे। इसका मतलब ये जो टाइम है हमारा 36, 72 और भी आगे होगा, ये वो टाइम है जब सोनिया और रवि इसी पॉइंट पर वापस से मिलेंगे। इसका मतलब वो 36 मिनट बाद मिलेंगे, फिर वो दोबारा कब मिलेंगे उसी पॉइंट पर, 72 मिनट बाद मिलेंगे। इस तरीके से वो बहुत बार मिलेंगे। लेकिन हमें तो वो निकालना है कि वो सबसे पहले कब निकलेंगे, मतलब सबसे पहले कब मिलेंगे। तो सबसे पहले वो कितने मिनट बाद मिलेंगे, 36। अब देखो स्टूडेंट, अब ये जो कंसेप्ट हमने निकाला है यही तो एलसीएम का कंसेप्ट है। एलसीएम क्या कहता है कि सबसे पहले आप जो भी नंबर के एलसीएम निकाल रहे हैं उनके सबसे पहले आप मल्टीपल निकालिए। सबसे पहले आप क्या निकालिए, आप मल्टीपल निकालिए। फिर उसके बाद आप क्या निकालते हो, आप निकालते हो कॉमन मल्टीपल। आप क्या निकालते हो स्टूडेंट, कॉमन मल्टीपल। और उसके बाद आप क्या निकालते हो कॉमन मल्टीपल में भी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आप क्या निकालते हो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अब आप मुझे बताइए, जो कंसेप्ट है वो एलसीएम से ही तो रिलेट कर रहा है कि पहले हमने दो नंबर के फैक्टर निकाल लिए, सॉरी मल्टीपल निकाल लिए। मल्टीपल का मतलब वो कब कब अपने चक्कर कंप्लीट करेंगे, कितनी कितनी मिनट बाद वो दोनों अपना अपना चक्कर कंप्लीट करेंगे। कॉमन मल्टीपल निकालने का मतलब है आपको वो टाइम निकालना है जब वो आपस में मिलेंगे। लेकिन लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब है कि वो सबसे पहले कब मिलेंगे। तो स्टूडेंट वो 36 मिनट बाद आपस में मिल जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर फाइनली कि दे बोथ मीट आफ्टर 36 मिनट। तो इस तरीके से स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। अब हम नेक्स्ट, ये सारी एक्सरसाइज हो चुकी है, अब हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ 1.2। ठीक है स्टूडेंट।